हम लोग जो है एनिमल किंगडम में जो है फर्स्ट फाइलम ओरिफेरा जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए। तो फाइलम किंगडम को जो है वो 11 जो है वो फाइलम में डिवाइड किया गया। किसको? एनिमल किंगडम को जो है वो 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला फाइलम जो है वो है आपका कोरीफेरा, है ना। इसका जो एनिमल किंगडम है, इसका क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने देख लिया है, ठीक है ना। उसके आगे ये नेक्स्ट लेक्चर है इसका सेकंड। तो टू टर्म्स के मिलने से बना है ये पोरी और फेर, है ना। दो टर्म के मिलने से बना है। पोरी मतलब होता है पोर्स, है ना, और फेरा मतलब होता है बियरिंग। ऐसे एनिमल्स जो पोर बियरिंग से, यानी कि जिनकी बॉडी में बहुत से पोर होते हैं, उन्हें इस फाइलम में रखा गया है। बहुत से पोर होने की वजह से इनकी बॉडी जो है वो स्पंज के जैसी होती है, इसलिए इन्हें कॉमनली स्पंजेस के नाम से जाना जाता है। और एनिमल किंगडम जिसके 11 फाइलम है, उसमें से ये जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइलम है ये, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया एनिमल किंगडम का सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइलम हो गया, सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइलम हो गया, ठीक है। सही। कह रहा कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बॉडी में बहुत से पोर होते हैं, पोर होने की वजह से ये जो है स्पंज की तरह से बिहेव करते हैं, स्पंज की तरह से लगते हैं, इसलिए इन्हें कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। दे आर मोस्टली या जनरली कैसे हैं? मरीन वाटर हैं, यानी कि ये ज्यादातर जो है वो सी वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, है ना? कुछ फ्रेश वाटर के भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होते हैं बेटा? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी को किसी सेंट्रल एक्सिस से या किसी एक पॉइंट से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो उनमें हम लोग कहते हैं कि सिमेट्री है। लेकिन एनिमल बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, है ना। तब उसे आप कहते हैं कि वो एसिमेट्रिकल है, यानी कि एनिमल की बॉडी को किसी एक पॉइंट से जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे आप कहते हैं कि वो एसिमेट्रिकल है। तो इनकी बॉडी जो होती है, ये जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, यानी कि ये फर्स्ट जो है वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल से बनी होती है। सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, और इस तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, ठीक है ना। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हर एक सेल का एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, इसलिए इनमें कहते हैं कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें जो पहला डायग्राम दिया हुआ है ये है आपका किसका? साइकॉन या साइफा का है ये डायग्राम, है ना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो आपका यू स्पॉन्जिया है। तो ये जो यू स्पॉन्जिया होता है ना, ये जो होता है वो आपका यहाँ पर बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, यू स्पॉन्जिया। और स्पॉन्जिला जो है, ये जो है आपका फ्रेश वाटर स्पंज है। स्पॉन्जिला जो है वो क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो है ज्यादातर सी वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, जिसका एग्जांपल है कौन? स्पॉन्जिला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनके अंदर का एक स्पेशल फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है, ठीक है ना। इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी जो है वो पोरस होती है, जैसे ये था, तो ये माइन्यूट स्पोर होते हैं इनमें। जो माइन्यूट पोर होते हैं इन्हें हम लोग कह देते हैं ऑस्टिया, इन्हें कहते हैं ऑस्टियम। एक के लिए अगर सिंगुलर टर्म यूज करेंगे तो इसे कहेंगे ऑस्टियम, ऑस्टियम सिंगुलर टर्म है ऑस्टियम। यू एम की जगह पे ए लग जाएगा तो ये हो जाएगा प्लूरल टर्म इसका, ठीक है। तो ऑस्टिया होता है, और ऊपर की तरफ जो है एक लार्ज ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो है वो सिंगुलर टर्म है, इसका प्लूरल हो जाएगा ऑस्कुलम, ऑस्कुला, है ना। और बीच में सेंट्रल कैविटी होती है, बिल्कुल ये बोतल के जैसे होते हैं, जैसे वाटर बोतल होती है ना हम लोग की, वाटर बोतल वैसे ही होते हैं। तो वाटर बोतल में एक ऊपर की तरफ ओपनिंग है, ठीक है ना, लार्ज ओपनिंग है, और साइड से आपने उसमें छेद कर दी है ना, छेद कर दिए, छोटे छोटे से कील से छेद कर दिए, तो जो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर हैं वो हो जाएंगे ऑस्टिया। और बीच में जो कैविटी है उसे यहाँ पर कहते हैं स्पंजोसील, है ना। स्पंज की कैविटी है इसलिए कहते हैं स्पंजोसील, या इसका एक और नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी ये स्पंजोसील, ठीक है। और ऊपर की जो लार्ज ओपनिंग हो क्या है? ऑस्कुलम है। तो इन माइन्यूट पोर्स के थ्रू जो है वो वाटर इनके अंदर जाता है ना, और चूंकि एक्वेटिक थे ये, है ना, तो वाटर इनके अंदर जाता है और इस ऑस्कुलम के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी को आप कहते हैं क्या? वाटर कैनाल सिस्टम, है ना, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं।
अब ये जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, यानी कि अपनी जगह पर अटैच टू द सबस्ट्रेटम होते हैं, ये अपनी जगह पे चिपके हुए रहते हैं सरफेस से। ठीक, तो अब ये खाना कैसे खाएंगे, एनिमल है ना, तो इसी वाटर के थ्रू, है ना, इसी वाटर करंट के साथ जो है कुछ ऐसे पार्टिकल जिनको एज ए न्यूट्रिएंट लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, वही इनके बॉडी के अंदर इंटर करता है, कहाँ, स्पंजोसील में। और स्पंजोसील की जो लाइनिंग होती है उनमें पाई जाती है स्पेशल सेल, जिसे कहते हैं आप कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। उससे ये फूड पार्टिकल्स को इनटेक कर लेते हैं और डाइजेशन जो होता है वो कोएनोसाइट्स के अंदर होता है। इस वजह से इनमें कहते हैं कि डाइजेशन जो है वो कैसा है, इंट्रासेलुलर है, विद इन अ सेल, सेल के अंदर। कह रहा वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसे आप कह रहे हैं ऑस्टिया, है ना, प्लूरल टर्म है ये, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी को क्या कह रहे हैं, स्पंजोसील, या इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। क्या कहते हैं बेटे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह सकते हैं इसको, ठीक है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो पाथ हुआ इसका, ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम, ठीक है ना, ये भी कई बार पूछा था, ध्यान रखिएगा। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ना, किसी के इनमें जो है पर्टिकुलर कोई लंग्स या गिल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, हर एक सेल जो होती है वो वाटर से जो है वो अपने हिस्से का जो है गैसेस एक्सचेंज कर लेती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, यानी कि इनमें किडनी या इस तरीके के कोई नेफ्रिडिया वगैरह भी नहीं पाए जाते, तो जो भी वेस्ट होता है हर एक सेल जो है इसी वाटर में इजेक्ट कर देती है और वो फिर इसके साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक। ये आपके जो है वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसमें शो कर रहा है, 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्पंज भी जो होते हैं उनमें भी प्रिमिटिव टाइप के, फिर बीच में मॉडरेट ठीक टाइप के, और उसके बाद फिर वेल डेवलप स्पंज होते हैं। तो ये जो है वो सिंपलेस्ट स्पंज का एग्जांपल है, जिसे हम लोग ल्यूकोस्लोनिया के नाम से जानते हैं, ये सिंपलेस्ट स्पंज है। तो इनमें क्या होता है, इनके सक्शन कटिंग है इसी का, स्पंज का, तो ये जो पोर देख रहे हैं आपको है ना, यहाँ से जो है वो वाटर इंटर करेगा, और ये जो सेल्स बनी है ये कौन सी सेल्स हैं, ये कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स है, और ऊपर जो लार्ज ओपनिंग है वो है क्या, ऑस्कुलम। तो वाटर जो है वो इन कैनाल्स के थ्रू जो है इनके अंदर जाता है, और इसमें जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इन सेल्स के थ्रू, फ्लैजेलेटेड सेल्स के थ्रू इनटेक कर लिए जाते हैं, और वहीं पर सेल के अंदर ही इनका डाइजेशन होता है। इस वजह से इनमें कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और इस सेल्स का नाम क्या है, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ये लिखा हुआ है बेटा, कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होती है, ठीक है ना। और ये कैविटी स्पंजोसील या जो है इसी को आप कह सकते हैं क्या, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। बाकी और भी लेबलिंग है इसमें ऑस्कुलम के अलावा भी, ठीक है ना। डर्मल ऑस्टिया जो सरफेस पे ओपन हो रहा होगा, पिनेकोडर्म ये आउटर मोस्ट जो लेयर होती है पिनेकोडर्म होती है इसकी बाहर की, बीच में जो है वो मीजेनकाइम है, यहाँ पर ये बीच में जो हिस्सा ये मीजेनकाइम का है, और अंदर की तरफ जो है वो कोएनोडर्म, कोएनोडर्म है। इसका एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील या ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम, है ना, ये कौन बनाता है, लाइनिंग इसकी कौन बनाता है, तो वो बनाते हैं कौन, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, या इसी को हम फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये साइकॉन में पाया गया, जो कि जो है प्रिमिटिव से थोड़ा सा अच्छा जो है वो वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप नहीं मॉडरेटली ये वेल डेवलप स्पंज का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये सरफेस जो इस तरीके से कर्व्ड हो जाती है, ठीक है ना, और इनमें जो है बीच में एक एक्स्ट्रा रेडियल कैनाल बन जाता है, ये रेडियल कैनाल है, ठीक है ना। और दो और ओपनिंग हो जाती हैं, एक हो जाता है आपका प्रोसोपाइल और दूसरा होता है एपोपाइल, ठीक है ना। इन करंट वाटर जो वाटर इसके अंदर जा रहा है वो यहाँ पर आता है, और इन सेल्स में यहाँ पर होती हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, है ना, रेडियल कैनाल्स में, वो जो है यहाँ पर इनटेक कर लेती है फूड वगैरह का, और जो वेस्ट होता है वो इसी के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ये सबसे वेल डेवलप स्पंज है, जिसको आप ल्यूकॉन टाइप कह सकते हैं कैनाल सिस्टम। और ये स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल, इसमें जो है रेडिएटर चैम्बर बन जाते हैं इसी तरीके से बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल वहां भी दे रखा है, एपोपाइल होते हैं इसमें, ठीक है ना, प्रोसोपाइल और एपोपाइल्स, ठीक। नेक्स्ट, अब आइए कह रहा है कोइनोसाइट्स, जो कि ये डायग्राम है इसका, है ना, ये जो है मीजेनकाइम, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई यहाँ पर बाहर वाली, और ये जो है इनर मोस्ट लेयर हो गई जिसपे ये लगे हुए हैं कौन, कोइनोसाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और बीच में जो मीजेनकाइम था यहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं अमीबोइड सेल्स, क्या कहते हैं, अमीबोइड सेल्स कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील, है ना, यही सेल्स जो होती है वो स्पंजोसील्स की और कैनाल्स की जो है वो लाइनिंग बनाती हैं, ठीक है। इस फ्लैजिला के थ्रू जो ये फूड पार्टिकल्स को इनटेक कर लेते हैं यहाँ पर, और सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है ना, इसलिए इसे कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसा है इसमें, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाई, है ना, इनका शरीर जो होता है
वो स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर से, या कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर से जो है इनकी स्केलेटन बना हुआ होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, है ना। इसकी बेसिस पर एनिमल, जैसे मान लीजिए अगर कोई एनिमल बॉडी है, ये एक एनिमल की बॉडी है सपोज करिए, तो इनमें अगर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में है, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो एक ही बॉडी में है, तो इसके लिए हम लोग 3 टर्म यूज कर सकते हैं, एच एम बी, एच एम बी, है ना। एच जो है वो यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट है, स्टैंड कर रहा है, एम जो है वो मोनोसियस है, और बी जो है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक। जबकि ये लोअर एनिमल्स थे, जबकि जब हम लोगों में अगर आप आते हैं या और भी दूसरे एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है, कि सेपरेट बॉडी होती है, मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट होती है, मेल ऑर्गन्स अलग बॉडी में, फीमेल ऑर्गन्स अलग बॉडी में है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं डीयू, डीयू से याद रखिएगा, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, जैसे हम लोग क्या है, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनमें स्पर्म और एग जो है वो एक ही बॉडी में बनते हैं, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही बॉडी में बनते हैं, ठीक है। इसका कह रहा है स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी कि अगर इनकी बॉडी जो है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में या टुकड़ों में कट जाए, टूट जाए, डिवाल्व हो जाए, तो हर एक टुकड़ा जो है वो अपने डेवलप करके एक नया स्पंज बना सकता है, इसी को आप कहते हैं कि इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि गैमीट्स भी बनती, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, है। यानी कि अगर बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, उसे कहते हैं एक्सटर्नल, जैसे कि फ्रॉग में आपने पढ़ा है, अभी भी पढ़ेंगे इसी में 11th पिनाकल में ही आप, कि फ्रॉग में जो फीमेल फ्रॉग होती हैं वो एग को जो है वो वाटर बॉडी में दे देती हैं, है ना, रिलीज कर देती हैं, और मेल फ्रॉग जो होता है वो जो है वो सीमेन या स्पर्म्स को जो है उनमें उसके ऊपर रिलीज कर देता है, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। फ्रॉग के लिए यही इंपॉर्टेंट है, वाटर की इंपॉर्टेंस ही यही है कि बिना वाटर के उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसने जिस बच्चे को बर्थ दिया है ना, वो देखने में अगर इनके जैसा ही है, मॉर्फोलॉजिकली अगर जो बच्चा है, न्यू बॉर्न जो है वो देखने में अपने पेरेंट्स के जैसा है, तो इस तरीके और धीरे फिर धीरे धीरे ग्रो करके टाइम एक्सपेंड करेगा और वो अपने पेरेंट्स को जैसा हो जाएगा उसी तरीके से, तो इसे कहते हैं आप डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो एग दिया या जो भी बर्थ दी बच्चे की, है ना, तो वो बच्चे का जो बॉडी फॉर्म है वो किसी और के जैसा है, वो अपने एडल्ट के जैसा या अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं है ना। कुछ समय ये इसी फॉर्म में रहेगा, देन उसके बाद इसमें चेंज होगा, उसे कहते हैं मेटामार्फोसिस। मेटा मतलब अच्छा, मॉर्फ मतलब होता है रूप, तो अच्छे रूप में चेंज होगा, यानी कि अपने बड़ों के जैसे रूप में चेंज होगा, और फिर उसके बाद ये डेवलप, तो ये इसको बनना यही है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आया, ये इनडायरेक्ट आया, इसी को आप कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी यहाँ गया जो अनदर बॉडी फॉर्म था और फिर इस फॉर्म में आया, तो ये जो अनदर बॉडी फॉर्म था इसको हम लोग कहते हैं लार्वा, क्या कहते हैं बेटा, लार्वा कहते हैं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होगा उसमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी, ठीक है। जो एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। इसके अलावा ओवोविविपेरस का भी एग्जांपल है इसी एनिमल किंगडम में, पढ़ेंगे आगे आप। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेजेस व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि एडल्ट से अलग होगा देखने में, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं, साइकॉन या साइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला को जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, और यू स्पॉन्जिया को जो है वो बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का पहला फाइलम कंप्लीट हो गया, कौन सा, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के साथ, ठीक है। थैंक यू बेटा।